श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने के व्रत या आप सावन सोमवार व्रत किए हैं तो उद्यापन की आइए आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं। कुंवारी लड़की और लड़के कैसे सरल विधि से उद्यापन करें, एक बार सुनिएगा। जैसे कि व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत की परिपूर्णता के लिए उद्यापन करना। जैसे कि यथाशक्ति तथा भक्ति उद्यापन के बारे में लिखा गया है। जितनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य हो उस अनुसार आपको उद्यापन करना चाहिए। परंतु सबसे पहले जान लीजिए कि उद्यापन कब करें। सावन महीने के अंतिम सोमवार की सुबह या शाम को आपको उद्यापन करना चाहिए। और सावन महीने के जो व्रत होते हैं, जैसे कि कई लोग सावन महीने में चप्पल छोड़ते हैं, एक समय का ही भोजन करते हैं, रोज उपवास करते हैं, अपने अपने नियम के आधार पर है। वह पूर्णिमा या चतुर्दशी, जैसे कि 27 तारीख को चतुर्दशी है यानी सावन पूर्णमासी है और 28 तारीख को रक्षाबंधन है, तो दोनों दिनों में किसी भी एक दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से आप जैसे भी उद्यापन करें, भाव अच्छा होना चाहिए। आप उद्यापन के दिन जल्दी उठें, जैसे आपके नियम है रोज पूजा पाठ का उस अनुसार करें। संभव हो तो इस दिन आप सभी एक पंडित और पंडिताइन या उनके बालक के साथ अगर भोजन करवाते हैं घर पर तो यह बहुत ही अच्छा होता है। परंतु ऐसा न हो पाए तो आप पंडित जी के घर जाकर भी उद्यापन की सामग्री को दान दे सकते हैं। परंतु इस दिन विशेष तौर पर जिन्होंने पूरे सावन महीने के व्रत किए हुए हैं, वह प्रिय श्रोताजन जो आपने चीज छोड़ी है, जैसे चप्पल छोड़ी है या दूध पीना छोड़ा है या इस महीने कोई नियम आपने जिसके तहत आपने जो चीज छोड़ी है उस चीज का दान किया जाता है, फिर वापस उस वस्तु को पहन लिया जाता है। जब दान करते हैं तभी उस वस्तु को धारण करने का विधान है। और शास्त्रों में एक समय का भोजन दान करना या एक समय पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर भोजन करने का नियम कहा गया है। तो आप सभी अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाते हैं तो आप कन्याओं को या विशेष तौर पर जो बालक होते हैं, गरीब निर्धन जिस भी स्वरूप में हो, कन्या और बच्चों को भी भोजन करा सकते हैं। कोशिश करें जिस दिन आपका व्रत हो, जो आप सावन महीने में या सावन सोमवार के दिन नहीं कर पाए हैं वह करने का प्रयत्न करें। जैसे कि मिट्टी के शिवलिंग आप बनाकर विशेष उस दिन पूजन कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। शिवलिंग पर 108 की संख्या में कोई भी चीज जैसे चावल, बेलपत्र या आपकी इच्छा अनुसार हरा मूंग इत्यादि समर्पित करें और प्रार्थना करें और कहें कि हे महादेव, आज मेरे सावन सोमवार व्रत या जो भी आपने सावन महीने के व्रत लिए हैं उनका उद्यापन मैं करने जा रही हूँ। इसका पुण्य प्रताप मुझे दीजिए और मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी आप प्रार्थना कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने व्रत का उद्यापन करें। अब उद्यापन में सबसे पहले सुहाग सामग्री माता गौरा के लिए दान की जाती है। ऐसे में आपके पास साड़ी हो, सूट हो या किसी भी तरह से ब्लाउज का कपड़ा हो, वह आप कोरा ले लीजिए। उसमें आप सभी 16 श्रृंगार हो या कम हो, 5-7 जितनी भी हो उतनी आप सुहाग की सामग्री रखें। खंडित ना हो, नई वस्तु लेनी है और अपनी क्षमता अनुसार ही लीजिए। क्वालिटी अच्छी रखें ताकि किसी के काम आ सके। तो यह तो हो गई गौरा माता के लिए सुहाग सामग्री की बात। अब पैंट शर्ट का कपड़ा, पैंट शर्ट ना हो तो धोती आप ले सकते हैं, धोती ना हो तो रुमाल ही ले सकते हैं, परंतु यह भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेने का प्रयत्न करना है। तो इसे आप सभी उद्यापन की सामग्री में रखें। अब इसमें आप दक्षिणा जरूर रखें। जो चीज हम नहीं ला पाए, देखिए पैसों की आवश्यकता सबको है। जब हम धन दान करते हैं तो हमारे पास धन की वृद्धि होती है। तो आप ये सब चीजें एक स्थान पर रखें। अब इस दिन 1.25 किलो चावल या 1.25 किलो आटा या 1.25 किलो चने की दाल यानी 1.25 की मात्रा में दान करने का महत्व कहा गया है शिव महापुराण में। तो आप कोई भी चीज ले सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार। मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, 1.25 किलो नहीं ली है, कटोरा भर कर मैंने चने की दाल ली है जो कि स्वर्ण समान दान समान मानी जाती है, वह ले लीजिए। और इसमें रख लीजिए एक बेलपत्र। आप यहाँ पर 1.25 किलो लोटा भरकर, कटोरा भरकर किसी भी रूप में ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मान्यता है, अपनी संपदा अनुसार आप करें। परंतु चांदी का बेलपत्र कई लोग दान करते हैं, ऐसा ना हो तो आप सिर्फ एक बेलपत्र जरूर रखें। जिस तरह से श्री नारायण की पूजा में जब हम अन्न दान करते हैं तो तुलसी पत्ता जरूर रखते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बेलपत्र रखने की महत्वता है। तो वह रखकर आप इसके साथ साथ अब आपने अन्न जरूर करें। जैसे कि शास्त्रों में अन्न और वस्त्र दान कर कर ही हमारे व्रत की परिपूर्णता कही गई है। तो आपने वस्त्र दान कर दिए, सुहाग सामग्री दक्षिणा रखी, इसके साथ साथ आप एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल और हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा घी या मौसमी सब्जी और फल, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा आप रखकर इसके साथ दक्षिणा रखकर आप पंडित जी को किसी मंदिर में वह सेवा पूजा करते हैं तो वहां दान कर कर आ जाइएगा। कई बार प्रश्न आता है, दीदी क्या हम गरीब निर्धन को दान कर सकते
सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पंडित जी जो भगवान की पूजा सेवा करते हैं उनका इस पर हक कहा गया है, उन्हें दान करने का प्रावधान है। अगर वह नहीं मिलते हैं तो फिर आप गरीब ब्राह्मण को, पहले पंडित जी को एक हिस्सा, फिर गरीब जो है जन को भी आप दान में दे सकते हैं। दरिद्र नारायण कहा है, दान कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले पंडित जी को दान कीजिए। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको दान करनी है। अब कुंवारी कन्या अगर इतनी सारी चीजें दान न कर पाए तो थोड़ा सा ही सही दान शिव मंदिर में दान पेटी में समर्पित कर आए, और शिवलिंग पर कोई विशेष वस्तु समर्पित कर आज आप सभी प्रसाद भी बांट देते हैं शिव मंदिर में बच्चों को, तो भी आपके व्रत के उद्यापन के रूप में यह जाना जाएगा। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह जानकारी थी। जब भी दान करें, भगवान का नाम जाप करें, सच्चे भाव सच्चे मन से कोई कार्य करें, बहुत अधिक हल्ला नहीं करना है, बड़े मन से बड़े प्रेम पूर्वक दान पुण्य का कार्य करें। तो इस तरह से जानकारी थी। और पूरे दिन भर में आप जिस दिन भी उद्यापन करते हैं, कई लोग इस दिन हवन भी करते हैं अपने घर पर, बहुत ही सुंदर है। महादेव की पार्थिव शिवलिंग पूजा रखवाते हैं, भजन रखवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं। ये सब अपनी इच्छा है, इसे विस्तृत या संक्षिप्त रूप में जैसे भी आप बनाते हैं उस तरह से कर सकते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से बहुत सारी एड ऑन कर सकते हैं चीजें। जितनी सामग्री दान करेंगे उतना ज्यादा पुण्य प्रताप आपको मिलेगा। जो आप दान करते हैं वह बढ़कर ही आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से सावन महीने के किसी भी व्रत इत्यादि का उद्यापन आप इस तरह से दान पुण्य कर सकते हैं। एक पेड़ जरूर लगाएं बेलपत्र का, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जो कि सौभाग्य के लिए होता है। पितृदोष से इससे मुक्ति मिलती है। शिव मंदिर की साफ सफाई उस दिन कराएं। साथ के साथ जो आप नहीं कर पाए हैं, जैसे कि बेलपत्र की जो माला होती है वह शिवलिंग पर चढ़ाना। जिस तरह से श्री नारायण को तुलसी माला प्रिय है, ठीक उसी तरह से महादेव को बिल्व पत्र की माला प्रिय है। तो इन चीजों का दान कर आप सावन महीने के किसी भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और महादेव की प्रसन्नता, नवग्रहों की दशा सुधारने के लिए आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कोई भी प्रश्न हो उद्यापन, व्रत, पूजा पाठ, ज्योतिष से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे ना, उस दिन आप शाम को वही भोजन करें जो आप रोज 4 सोमवार करते आ रहे थे, अर्थात मीठा ही भोजन किया जाता है सावन सोमवार की शाम को। भले ही आपने उद्यापन कर दिया हो, परंतु तामसिक चीज सोमवार उद्यापन के दिन आपको नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। सावन महीने के व्रत की पूर्णता तभी है जब उसका उद्यापन किया जाए, दान किया जाए, पुण्य किया जाए, नाम जप किया जाए, शिव अर्चन, शिव पूजन किया जाए, बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन किया जाए, शिव मंदिर में विशेष शिव ज्योति यानी दीप दान किया जाए, तो फिर व्रत और पूजन की सार्थकता हो जाती है। प्रिय श्रोताजनों, सावन का पुण्य प्रताप तभी मिलता है जब सर्वश्रेष्ठ कर्म और मन किया जाए, स्वच्छ भाव किए जाए, तभी कार्य की सिद्धता है। आशा उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। सावन उद्यापन संबंधी और भी कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।